हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो कि आपके सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हम 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चलाएंगे उसमें से ये पहला वीडियो है। इसमें 40 प्रश्न शामिल किए गए हैं। आपका ये पहला पार्ट है, इसमें 40 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका भानु अथैया। अगला है, मिथिला और मधुबनी किस कला के नाम है? तो यह चित्रकारी कला के दोनों नाम हैं। अगला है, महाभारत के अनुसार सारंग किसका धनुष है? तो यह भगवान श्री कृष्ण का धनुष है। अगला प्रश्न, सूर्य के बाद दिखने वाला सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस सूर्य के बाद दिखने वाला सबसे चमकदार तारा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सामान्य मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो प्रत्येक सामान्य मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़े कहलाते हैं। दो दो का एक जोड़ा बनाएंगे तो 23 जोड़े कहलाएंगे। इसके बाद है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, सूर्य में से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? तो यह त्वचा कैंसर होता है। कैंसर बोल सकते हैं, स्किन कैंसर भी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, किस जगह का नाम ताड़ जाति के पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा खजुराहो। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर दास। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मध्य का नाम क्या हो गया? दामोदर दास हो गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा तराइन का युद्ध। अगला है, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला प्रश्न है, 1852 में कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ग्वालियर में लड़ते हुए शहीद हो गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हीरे के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने देश के हित में अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया था? तो इसका सही उत्तर गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद आपको अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा की। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुचितानंद कृपलानी जी। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस जी ने। अगला प्रश्न है, हृदय प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? सरोजिनी नायडू जी। अगला प्रश्न है, मंडारिन किस देश की प्रमुख भाषा है? तो मंडारिन चीन की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत में राज्यपाल किसकी सलाह पर, यहाँ पे है नहीं होगा, किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? यह शब्द आपको यहाँ पे कटेगा, है शब्द यहाँ पे नहीं है। तो भारत में राज्यपाल किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो यह सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रजापति की। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला प्रश्न है, महान वैद्य चरक किस शासक के वैद्य थे उस समय? तो कनिष्क के जो शासक कनिष्क थे उनके यह वैद्य थे। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को किसके खिलाफ आंदोलन चलाने के कारण उम्र कैद की सज़ा मिली थी? तो नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन चलाया था, जिसके खिलाफ उन्हें जो तो उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा भारत से फारस कौन ले गया था? तो यह उत्तर है, इसका सही उत्तर है नादिर शाह ले गए थे।
अगला प्रश्न है थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये दोनों कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान दिल्ली के किस रोड पर स्थित है? तो दिल्ली के जिस रोड पर भारत प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है उस रोड का नाम है लोक कल्याण मार्ग। अगला प्रश्न आपके सामने रहा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा जामनगर। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से हुआ है? तो यह सिक्किम राज्य से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो यह जस्टिस बी रामास्वामी है। यह संसद महाभियोग क्या होता है? भारत के जैसे न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उनको मात्र इस संसद में महाभियोग लगाकर ही इनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर को किसने मारा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके खिलाफ जो तो भारतीयों ने बहुत आक्रोश दिखाया था। फिर उधम सिंह ने जाके जनरल डायर को यहाँ पर जाके ब्रिटेन में उनको मारा था। तो इसका सही उत्तर होगा उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर को मारा था। तो दोस्तों हमारे वीडियो का ये तो अंतिम प्रश्न था। यह प्रत्येक वीडियो में आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। आपको 25 पार्ट में 1000 प्रश्न पूरे मिल जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। आपको जैसे पहले से सूचित किया गया है कि आपका पेपर 30 अप्रैल को होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन आपको हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनमें से 80 प्रश्न इसी 1000 प्रश्नों के अंदर से रहेंगे तथा अन्य 20 प्रश्न आपको सामान्य गणित और रीजनिंग के रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।